हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, हमारी फैक्ट की सीरीज में आज हम आपके लिए क्या लेके आए हैं? वेजिटेबल फैक्ट्स। यस, और आज हमें उम्मीद है कि जो सारे वेजिटेबल्स हैं उनके देखकर, उनके प्रश्नों को देखकर आपके अंदर जो जितने प्रश्न सब्जियों के प्रति आते हैं वे सभी आपकी दूर हो जाएंगे। ठीक है ना। जो भी आपको डाउट्स हैं, दुविधा हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इससे पहले हमारे चैनल की आपने फ्रूट फैक्ट्स वाली वीडियो जरूर देखी होगी और वो आपको पसंद भी आई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यस, तो पहली सब्जी कौन सी है बच्चों? आलू, यानी कि पोटैटो भी जिसे हम बोलते हैं। अगला है बैंगन, यानी कि इंग्लिश में बोला जाता है जैसे ब्रिंजल। यस, और बैंगन को एक चीज और बोलते हैं, एग प्लांट। एग प्लांट, जो सफेद बैंगन आते हैं ना वे। अगला है कद्दू। कद्दू, यानी कि पंपकिन जिसे बोला जाता है। नेक्स्ट है सलगम। शलगम, यानी कि टर्निप। यस बच्चों। नेक्स्ट है पालक। पालक, यानी कि स्पिनिच। ये और देखो आजकल क्या है ना, पालक आ रहा है, सर्दियों के मौसम में आता है, इसका साग बनता है, हरी सब्जी होती है, पत्तेदार सब्जी होती है, आयरन इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और बहुत ही खाने में अच्छी लगती है और पौष्टिक आहार होता है। अगला है यस, तुरई, तोरी। तोरी भी जिसे कहा जाता है और इंग्लिश में बोला जाता है स्पॉन्ज गार्ड या रिज गार्ड भी जिसे बोला जाता है। ये स्पंज क्यों बोला जाता है बच्चों? आपने देखा होगा तोरी जो बड़ी बड़ी आती है ना, आपके घर में स्पंज होते हैं जो खासकर बर्तन धोने में यूज होते हैं, तो अगर आप इसे काटते हो सूखने के बाद तो ये स्पंज बन जाता है, यानी कि अंदर से बहुत मुलायम होती है। ये और पुराने जमाने में जाला सा होता है। पुराने समय में क्या है ना, जब स्पंज नहीं होते थे तो तोरी को काट के यूज किया जाता था स्पंज, ठीक है ना, जिसे सुखा के बनाया जाता था, उससे बर्तनों को साफ किया जाता था। इसे रिज गार्ड भी बोला जाता है। अगला है यस, लहसुन। लहसुन, यानी कि गार्लिक, जिसे आमतौर पर ज्यादातर सब्जियों में हम लोग यूज करते हैं। यस, और इसे क्या करते हैं जब हमें कुछ भी दिक्कत होती है, पेट की बीमारी होती है, कोई समस्या होती है ना, हम लहसुन ले लेते हैं इसकी कली को। और लहसुन को हम सुबह भी सर इसे फाका जाता है, सुबह भी खाली पेट कई बीमारियों के लिए ये इलाज में काम आता है। अगला है भिंडी। भिंडी, यानी कि लेडी फिंगर, जिसे इंग्लिश में ओकरा भी बोला जाता है। OKRA, ओकरा। यस, भिंडी ये क्या होता है? लेडी फिंगर, यानी कि ये फिंगर जैसी होती है, लेडी की फिंगर जैसी होती है। है। लंबी होती है ना, तो लंबी लंबी होती है, पतली पतली सी। ये जेंट्स की फिंगर की तरह नहीं होती है, लेडी की फिंगर की तरह होती है। और ये काट के देखो ऐसे दिखाई देते हैं, अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं। और सर मैंने तो बचपन में इससे प्रिंट भी किया है छोटी क्लास में, जब इस पे हम वाटर कलर लगा के और कॉपी पे हम प्रिंट करते थे। ठप्पे मारने वाली जो ड्राइंग होती है, इससे बहुत ही सुंदर ड्राइंग बनती थी। तो बच्चों अगर आपने भी ड्राइंग बनाई होगी तो आप हमें बताइएगा कमेंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। बीन्स। बीन्स, जिसे फ्रेंच बीन्स भी बोला जाता है, जिसको हम कट करके इसकी सब्जी बनाते हैं। यस, ठीक है ना, बहुत पतली पतली होती है, अंदर बीज होते हैं और आलू के साथ इसकी सब्जी बनाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम है कमल ककड़ी, यानी कि लोटस स्टेम। बच्चों ऊर्जा को इसके अंदर भी, इससे भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसा अंदर से भिंडी थी ना ऐसे ही ये भी अंदर से छोटे छोटे ये गोल आकार होते हैं, और इसमें जब हम प्रिंट करेंगे, हम कुछ ड्राइंग में इसे काम में लाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर फ्लावर हमारा बनके तैयार हो जाएगा। यस बच्चों, अगला देखते हैं। अगला है मशरूम। यस, मशरूम। इसे कहीं बच्चे क्या होता है, सांप की छतरी भी बोल देते हैं, क्योंकि ये देखने में कैसा होता है, छतरी सी टाइप होती है, छोटी छतरी। यस, छोटी छतरी, और ये बहुत ही हेल्दी होता है बच्चों खाने में, आपको पता होगा। अगला है अरबी। यस, अरबी। बच्चों ये अरबी क्या होती है, छील के बनाई जाती है, और ये ना जब ऐसे छील का उतारते हैं इसका तो हाथों में चुभ जाती है, तो इसमें हमेशा हाथों में तेल लगा के इसको हमेशा छीला जाता है और काटा जाता है, वरना हाथों में खुजली सी हो जाती है। यस, ओके। अगला देखते हैं, अगली सब्जी है यस, चुकंदर, यानी कि बीट रूट, जो कि अंदर से बहुत रेड होता है और उसका जूस भी पीने में बहुत अच्छा लगता है। और इसे खाने से हमारी जीभ, जब हम खाते हैं ना, हमारी जीभ जामुनी रंग की होती है चुकंदर खाने से। और इससे तो ऐसा होता है, अगर सर ये व्हाइट कपड़ों पे गिर जाता है तो इसका तो रंग ही नहीं छूटता।
यस, और बहुत ही हेल्दी होता है बच्चों। जूस भी बनाया जाता है, सलाद के रूप में भी। शादियों में आप जाते हो तो सलाद के रूप में भी चुकंदर की सलाद रखी जाती है। लेकिन बहुत सारे बच्चों हमें पता नहीं है कि ये बहुत हेल्दी होता है, हम छोड़ देते हैं इसे ऐसे, लेकिन ये बहुत ही हेल्दी है, तो जरूर खाना चाहिए ये। अगला है बिटर गॉड यानी कि करेला। करेला सुनते ही मन में कैसा स्वाद कैसा आता है? कड़वा। यस, कड़वा। भले ही ये कड़वा होता है लेकिन सेहत के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। बल्कि जब इसे बिना छिलका उतारे खाया जाता है तो ये डायबिटीज यानी कि जिन लोगों को शुगर होता है उसमें भी बहुत फायदेमंद होता है। और इसका जूस पिलाया जाता है। जेठ आपने देखा हो ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें किसे कौन पिलाता था जूस? तो ये बच्चे कमेंट ही करके बताएंगे, क्योंकि ये तो पक्का देखते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में करेले का जूस सबसे ज्यादा किसे पीना पड़ता है। यस। अगला है फूल गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर। ये एक फ्लावर जैसी शेप में होता है, इसलिए इसका नाम है फूल गोभी। फूल होते हैं छोटे छोटे से इसमें। यस, जब आप इसे तोड़ते हैं छोटे छोटे फूल निकल आते हैं, और कुछ मैं तो इसे कई बार कच्चा भी खा जाता हूँ। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला देखते हैं हमें खीरा यानी कि कुकुम्बर। तो बच्चों इसके सलाद खाए जाते हैं, इसका रायता बनाया जाता है, और ये हरे रंग का होता है, बहुत ही अच्छा होता है। पानी की मात्रा हमारी कंप्लीट कर देता है खीरा। बिल्कुल, और गर्मियों में तो ये जरूर खाना चाहिए। इसको छिलके और बिना छिले दोनों तरीके से हम इसे खा सकते हैं। यस। नेक्स्ट सब्जी है हरा धनिया यानी कि कोरिएंडर। यस, और ये तो हम कहते हैं ना कि भैया थोड़ा सब्जी के साथ धनिया भी डाल देना, धनिया मिर्च, वही वाला धनिया होता है। वही वाला। फायदे अनेक है इसके। इसकी क्या क्या सामान बनाए जाते हैं? इसकी चटनी भी बनाई जाती है, इसको सब्जी दाल इन सब के ऊपर गार्निश भी किया जाता है। इन कामों में ये धनिया आता है। धनिया को ऊपर से डालते हैं, सब्जी सुंदर बन जाती है एकदम। और इसकी सर महक और सुगंध भी बहुत अच्छी होती है, जिससे सब्जी में खुशबू आ जाती है। यस। अगला है मूली। मूली यानी कि रेडिश। और आज तो जो सर्दियों के मौसम में आती है मूली, ठीक है ना, अब तो क्या है इसके पत्तों की भी चटनी बनाई जाने लगी है। पत्तों की सब्जी तो पहले से ही बनती थी और अब चटनी भी बनने लगी है। और ये कई रंगों में आती है बाजार में। बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं। ये है मेथी यानी कि फेनुग्रीक, जिसको मेथी के हम पराठे भी बना सकते हैं, मेथी की सब्जी भी बना के खाते हैं। यस, और ये मेथी जो साग होता है, कई तरह के चीजों को मिला के, मेथी, बथुआ, पालक, इनके मिला के एक साग बनाया जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और साग कहाँ सबसे ज्यादा खाया जाता है? कहाँ है? पंजाब में। पंजाब। और इसके साथ सर साग के साथ मक्के की रोटी खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, सर्दियों के मौसम में खास करके। यस बच्चों, आपने अगर खाए हैं या खाते हैं तो हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला है गाजर यानी कि कैरेट, जिसका सबसे स्वादिष्ट क्या लगता है? जूस, हलवा। जूस और हलवा। और सर मुझे तो इसका अचार भी बहुत पसंद है। यस बच्चों, जैसे मैडम को इसका अचार पसंद है, तो गाजर से बनने वाली कौन सी चीज, हलवा, जूस, सब्जी या अचार, कौन सा आपको सबसे अच्छा पसंद है? आपको बताना है कमेंट बॉक्स और आजकल तो सर्दियों के मौसम में हर सब्जी में गाजर को डाल दिया जाता है ताकि सब्जी और अच्छी बन जाए। और इसे खाने से हमारे अंदर खून भी बढ़ जाता है। लाल रंग की है, ठीक है ना, लाल रंग हमारा खून है। चलिए अगली देखते हैं। अगला है अदरक यानी कि अदरक, जिंजर। इसे तो कूटा जाता है। कूटा जाता है क्योंकि ये ऐसे तो सुनता नहीं है, ऐसे तो काम आता नहीं है, तो इसे कूट के चाय में, सब्जी में और भी अलग अलग तरीके से इसे इस्तेमाल हम कर सकते हैं। क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, सीधा होता तो नहीं कूटता, लेकिन ये टेढ़ा मेढ़ा है इसलिए इसे कूटा जाता है। ये छिलने में भी मुश्किल होता है ना, इसलिए इसे ऊपर से कूट दिया जाता है। कुटाई कर देते हैं। अगला है कैबेज यानी कि पत्ता गोभी। पत्ते पत्ते, पत्ते के अंदर पत्ते, पत्ते के अंदर पत्ते। जैसे कि गोभी का आकार होता है वैसे आकार तो इसका भी वैसे ही गोल होता है, लेकिन इसमें पत्तों की लेयर्स होती हैं कई सारी, इसलिए इसका नाम है पत्ता गोभी। और ये आजकल बच्चे से खाते तो है, आपको पता है किस चीज में खाते हैं इसे बच्चे? इसे खाते हैं चाउमीन में, और ये जो चाइनीज चीजें होती हैं इसमें इसे बहुत ज्यादा खाया जाता है। और इसे कच्चा सलाद के रूप में भी खा लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो हमें खानी चाहिए, लेकिन बाहर के खाने में नहीं खानी चाहिए, घर पे खानी चाहिए। जब मम्मी वैसे तो सब्जी बना के देती है तब तो खाते नहीं है, लेकिन चाइनीज चीजों में जरूर खाते हैं। तुरंत से खा जाते हैं चाइनीज में, पता ही नहीं चलता इसमें होती है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छी होती है ये। अगला है हरी मिर्च यानी कि ग्रीन चिली, जो कि क्या होती है, बहुत ही तेज होती है, लग जाती है एकदम, मिर्ची लगी है ना। और इसका अचार भी बनाया जाता है। इसमें सर आकार भी बहुत सारे आते हैं, जैसे मोटी होती है, पतली होती है, छोटी होती है, लंबी होती है। कोई तो तीखी होती है और कई बार तीखी नहीं होती। और जो ज्यादा डार्क रंग की होती है ना, बहुत कई बार तो एकदम तीखी होती है, लग जाती है। चटनी में भी डालते हैं हम हरे धनिया के साथ। हाँ,
हाय हाय मिर्ची, वो है ना गाना एक। अगला है लोकी। बॉटल गार्ड। इसका नाम सर बॉटल, क्या ये बॉटल की शेप का है इसलिए? हाँ, लग तो रहा है कि ये बोतल से है, और गार्ड क्या है ये? ठीक है। बोतल गार्ड। आपको पता है लौकी गोल शेप में भी आती है, जिसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है खाने में। यस, गोलू मोलू सा होता है, और ये लंबे वाले, तो कई तरह की सब्जी आती है। अगला देखते हैं क्या है, नींबू, लेमन, यानी कि नींबू सोडा जो हम शिकंजी पीते हैं और नींबू पानी पीते हैं, उसमें ये काम आता और है। सलाद में तो ऊपर निचोड़ के इसे अच्छे से इसका रस निकाल के पिया जाता है, डाला जाता है सलाद और में। सबसे अच्छा लगता है ये पाव भाजी के ऊपर जब हम डाल के खाते हैं, तो ये इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। हाँ देखो, कई बच्चे मुंह में तो पानी आ गया होगा पाव भाजी का नाम सुन के। अगला है ब्रोकली। ये भी फूल गोभी की तरह एक होती है। आजकल मार्केट में ये भी दिखने को लग गई है, पहले नहीं दिखती थी, बट आजकल ये भी नजर आती है और इसे सैलेड के रूप में खाया जाता है, और ये बहुत पौष्टिक भी होती है खाने में। यस बच्चों, इसे उबाल के ना सलाद के रूप में खाया जाता है, और ये गोभी की बहन ही समझो आप इसे, ठीक है ना। और ये गोभी से भी कई अच्छी गुणकारी होती है, आजकल बाजार में आसानी से मिल जाती है ब्रोकली। अगला देखते हैं, यह है कैप्सिकम, शिमला मिर्च, जो कि अलग अलग रंगों में आती है, जिसका एक और नाम है सर बेल पेपर। यस, और ये भी चाइनीज फूड का पसंदीदा है, इसमें डाली जाती है ज्यादातर चाइनीज फूड्स में इसे लंबा लंबा काट के डाला जाता है, और आप बच्चे ये सब खा भी लेते हैं और आपको पता भी नहीं लगता कि ये शिमला मिर्च है। हाँ, लेकिन इसकी सब्जी खानी चाहिए, ठीक है ना। मैडम को भी बहुत पसंद है शिमला मिर्च की सब्जी। अगला है ग्रीन पीस, यानी कि हरी मटर, जिसका तो सीजन अब आ ही चला है, और हर सब्जी में गाजर और मटर तो डलेगी ही डलेगी। यस, और बस इसे छीलते रहो और अंदर से इसके दाने निकालते रहो। अगला है प्याज, यानी कि अनियन, जो कि लेयर्स में होता है। एक लेयर हटाते हैं, फिर एक लेयर आ जाती है, फिर एक लेयर हटाते हैं, और इसे हटाते हटाते आंखों में से क्या आ जाते हैं? आंसू आ जाते हैं। इसे काटते हैं, इसे सलाद के रूप में भी खाते हैं, और इसका रस तो शायद, बाल लंबे होते हैं क्या इसके रस से? हाँ, इसका रस लोग आजकल लगाते हैं, ये एक नुस्खे की तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसके रस को बालों में लगाते हैं, जिससे बाल लंबे होने लगते हैं। मैडम के बालों का राज शायद प्याज ही हो सकता है। अगला है टमाटर, यानी कि टोमेटो, जो कि बहुत गुणकारी और न्यूट्रिशियस होता है, और इसके अंदर छोटे छोटे पीले से रंग के बीज होते हैं। अच्छा, और इसका सर्दियों में इसका सूप भी बनाया जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, और गरम गरम सूप पीना हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होता है। और ये भी ज्यादातर हर सब्जी के साथ में जाते हैं, आलू टमाटर किसी भी सब्जी में डाल देते हैं, छोले राजमा दाल, हर जगह टमाटर को भी इसकी प्योरी बना के, या इसे छोटा छोटा काट के, या लंबा लंबा काट के इसको डाला जाता है। इसकी तो चटनी भी अच्छी लगती है। इसकी तो चटनी भी बहुत अच्छी होती है, खट्टी मीठी चटनी बनती है इसकी। हाँ। अगला है आंवला, यानी कि गूसबेरी, जिसको कच्चा पका के मुरब्बे के तौर पे खाया जाता है, और इसके अंदर छोटा सा ये होता है, बीज होता है, जिसको नहीं खाते, इसको निकाल दिया जाता है। और ये बहुत अच्छा होता है। आंवला मुरब्बा जो होता है ना, बहुत ही बच्चों सर्दियों में तो खाना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। और आजकल तो आंवले की कैंडी भी आने लगी है। जी, आंवले की कैंडी, जो कि बहुत खट्टी मीठी होती है और खाने में भी अच्छी होती है, और इससे हमारी आई साइड, हमारे बाल, हर चीज अच्छे होते हैं। तो हमें आंवला जरूर खाना चाहिए सर्दियों में बच्चों, आजकल तो बाजार में मिल रहा है। ये है कटहल, जो कि इतने से लेके इतने बड़े बड़े साइज में भी पेड़ों पे लगते हैं, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है जैक फ्रूट। फ्रूट। ये मतलब कि एक ऐसा क्या होता है, जो लोग कहते हैं ना मांसाहार खाते हैं, ये उसके जितनी वैल्यू रखता है, बहुत पेड़ पे लगता है, ये बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशियस फूड है। और इसको काटते वक्त भी हाथों में तेल लगा लेते हैं, या थैली पहन लेते हैं हाथों में, क्योंकि इसको काटते वक्त भी हाथों में ये चुभता है। और कई बार जब ये पेड़ों पे लंबे समय तक लगा रह जाता है, या इसे तोड़ के रख लेते हैं, सब्जी नहीं बनाते, तो ये पक जाता है, और इसे पका के भी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। यस, और आपने देखा कटहल नाम की मूवी भी आई है बॉलीवुड की। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, ये है टिंडा, जो कि ज्यादातर बच्चों को खाना नहीं पसंद होता है। राउंड गार्ड बोलते हैं जिसे, राउंड गार्ड बोलते हैं, क्योंकि राउंड बोलते हैं क्योंकि ये क्या होता है, गोल होता है। अगला है जिमीकन, यानी कि जिसे कई जगह पे सूरन नाम से भी जाना जाता है, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है एलिफेंट यैम। ये देखिए, ये इतना बड़ा होता है, और इसको काट के ये अंदर से ऐसा दिखता है, ऐसे हाथी के पैर जैसा लग भी रहा है। इसलिए इसका नाम है एलिफेंट फुट यैम। ओके,
अगला है ककड़ी, क्यूकम्बर, इसको भी क्यूकम्बर भी बोलते हैं और खीरे को भी हम क्यूकम्बर ही बोलते हैं, जिसे वैसे ही गर्मियों के मौसम में एज अ सैलेड खाया जाता है। यस, और काट के आज जब मेरी ककड़ी तुझे कैसी पकड़ी, एक सॉन्ग भी है, अच्छे से खाते हैं इसे, ठीक है, सलाद के रूप में भी अच्छा होता है। देखिए सर को हर सब्जी से रिलेटेड सॉन्ग आता है, तो आपको भी बताइएगा कौन कौन से सॉन्ग आते हैं किस सब्जी से रिलेटेड। अगला है हरी प्याज यानी कि स्प्रिंग अनियन। यस, और ये नीचे सफेद होते हैं, ऊपर इनकी जो पत्तियां होती है ना, इन्हें भी सब्जी में डाल लेते हैं, सब्जी बना लेते हैं इनकी, ठीक है ना, ऊपर से डालते हैं, बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। और इसकी अलग से आलू प्याज की, हरी प्याज की सब्जी बनती है जो कि बहुत टेस्टी लगती है सर्दियों में खास करके खाने में। अगला है मिंट लीव्स यानी कि पुदीना। तो पुदीने के पत्ते होते हैं ये, और इसकी महक इतनी अच्छी होती है और इसको चटनी में भी यूज किया जाता है। और ये पेट के लिए हमारे बहुत ही अच्छा होता है बच्चों। आपने देखा ना, पुदीन हरा भी आती है कई तरह की, यानी कि हमें गर्मियों में इसका शरबत पीते हैं, चटनी खाते हैं, बहुत अच्छा होता है पुदीना हमारे लिए। तो सर आप बताइए, जब जब आपकी मम्मी ने सब्जी खरीदने भेजा है तो आप फ्री के धनिया की जगह फ्री का पुदीना कितनी बार लेके आए हैं? अरे मैं तो कई बार, क्योंकि देखने में एक जैसे लगते हैं ना। चलिए अब बच्चों, ये हमारी सब्जियां थी, वेजिटेबल, ठीक है ना, इनके हमने नाम पढ़ लिए, चित्र देख लिया आपने कैसे होते हैं। अब हम कुछ प्रश्न देखेंगे जो सब्जियों से जुड़े हुए हैं। पहले आपको प्रश्न पढ़ना है, ठीक है ना, आपको उन सब्जियों में अपने दिमाग में देखना है कि कौन सी सब्जी उसके अंदर उसका सही जवाब है, ठीक है ना, उसके बाद हम आपको उनका सही जवाब बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किन सब्जियों को सलाद के रूप में खाया जाता है, यानी कि सैलेड के रूप में किन सब्जियों को खाया जाता है? यस, सलाद के रूप में बच्चों किन सब्जियों को खाया जाता है, यानी कि जिनकी सलाद बनाई जाती है। चलिए उत्तर देखते हैं इनके। चुकंदर, खीरा, मूली, गाजर, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, ककड़ी, पत्ता गोभी, ब्रोकली। यस तो बच्चों, इन सब्जियों को सलाद के रूप में खा सकते हैं। इनको थोड़ा सा पका के या बिन पकाए भी हम खा सकते हैं। यस, तो इनकी सलाद बहुत अच्छी होती है, कुछ सर्दियों में मिलती है, कुछ गर्मियों में मिलती है, ठीक है ना बच्चों। आपको बताने इनमें कौन सी सब्जी सर्दियों में हमें मिलती है, अभी सर्दियां आने वाली है, चली रही है, तो कौन सी बाजार में आपको दिखाई दे रही है, वो आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी सब्जियां जमीन के अंदर होती हैं? तो आपको इनमें से बताना है कि कौन कौन सी सब्जियां जमीन के अंदर होती हैं, यानी कि मिट्टी के नीचे दबी होती है। तो देखिए, देखते हैं। आलू जमीन के अंदर उगता है, शलगम, चुकंदर, अरबी, मूली भी बेटा ऐसे होती है नीचे की तरफ और उसके पत्तों को समेत उसको ऐसे उखाड़ा जाता है। यस, क्लास 2 में एक चैप्टर भी था, मूली निकाली नाना जी ने अंदर से, ठीक है ना। और सेम ऐसे ही गाजर भी, आधी ये रेड पार्ट अंदर की तरफ होता है और उसको खींच के ऐसे बाहर निकाला जाता है। प्याज भी सेम ऐसे ही होता है। लहसुन भी सेम इसी तरीके से होते हैं, अंदर होता है आधा भाग और आधा भाग उनके पत्तों वाला ऊपर होता है जिसे खींच के निकाला जाता है। अगला है कमल ककड़ी, अदरक। यस बच्चों, तो ये सब्जियां हैं जो जमीन के अंदर होती हैं, जमीन के नीचे उगती है, इनकी जड़े को रूप में इन्हें खाया जाता है, ठीक है ना बच्चों, इन सब्जियों को। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है, किन सब्जियों को बिना छिले पकाया जाता है, यानी कि इनको ऊपर से इनका छिलका हटाने की जरूरत नहीं होती, यानी डायरेक्ट इन्हें पका सकते हैं, ठीक है ना, सब्जी बना सकते हैं या खा सकते हैं। तो पहला है बैंगन आलू की सब्जी बनती है जिसमें छिलका नहीं हटाया जाता और ऐसे ही खाया जाता है। अगला है चुकंदर, इसका भी बिना छिलका हटाए और छिलका हटा के भी खाया जा सकता है। अगला है पत्ता गोभी, ये तो खुद ही बहुत सारे पत्ते होते हैं इसमें एक के ऊपर एक, तो इसको ऐसे खाया जाता है। चुकंदर को बच्चों, चुकंदर का छिलका हटाया जाता है, ठीक है ना, ये गलती से आ गया, चुकंदर को छिला जाता है। शिमला मिर्च, तो शिमला मिर्च को भी एज इट इज ही काट के बनाया जाता है। यस, टिंडे को भी छिला नहीं जाता, इसको छिलने की जरूरत नहीं होती। आंवले को भी बिना छिले ही कच्चा या मुरब्बे के तौर पे खाया जाता है। यस, इसके बीज निकाल देते हैं, उसके बाद इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। टमाटर को भी बिना छिले ही हम यूज करते हैं। पालक जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं बेटा, जैसे पालक, मेथी, साग, बथुआ, हरा धनिया, पुदीना, इनको तो छिलने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इनके हम लीव्स वाले पार्ट को ही खाते हैं। यस, इनके पत्तों को ही सब्जी बनाई जाती है, ठीक है ना बच्चों। मेथी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया।
हरी मिर्च, इसे तो छीलने की आवश्यकता ही नहीं होती है, छीलते ही नहीं है हम। भिंडी, भिंडी को भी छिला नहीं जाता। कमल ककड़ी को भी छीलने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही मशरूम भी नहीं छिला जाता बच्चों, बिना छिले से पकाया जाता है। फली भी, फली तो खुद ही एक ऊपर का कवर होता है, उसके अंदर जो फली होती है उनके लिए, तो इसे भी छिला नहीं जाता। करेला, करेले को भी बिना छिले करेले की सब्जी और भरवा करेला बनाया जाता है। यस, कुछ लोग करेले को छील के भी खाते हैं, लेकिन बच्चों इसका छिलका जो है ना बहुत ही सेहतमंद होता है। इसे बिना छीले अगर इसकी सब्जी बनाई जाए धोके तो बहुत ही फायदा हमें देता है। हरा धनिया, हरा धनिया जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो भी पत्तेदार सब्जी हैं उनको तो ऑब्वियसली वो लीव्स के पार्ट को ही खाया जाता है। यस, गोभी और ब्रोकली बच्चों, इन्हें भी धो के बिना छीले, क्योंकि क्या है ये फूल ही है, तो इन्हें ऐसे ही खाया जाता है। अदरक, अदरक को भी कूटा जाता है, जैसे कि बिना छिले ही चाय में कूट के डाल दिया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। यस, पत्ता गोभी। शलगम, शलगम को भी बिना छिले ही पकाया जा सकता है और खाया जा सकता है। यस बच्चों, अब अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न है, किन सब्जियों में बीज नहीं होते? Yes, बीज नहीं होते, वाले पार्ट बीज, नहीं। ठीक है ना बच्चों? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के आपको जवाब देना। हमें बस ये नहीं और यही इन पे ध्यान रखना है कि नहीं वाला पूछ रहा है कि होने वाला पूछ रहा है, तो इसमें किन सब्जियों में बीज नहीं होते हैं? देखते हैं। तो चुकंदर, चुकंदर को काट के भी देखो, आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर कोई भी बीज हमें नजर नहीं आ रहा। अरबी, ब्रोकली, इसमें भी बीज नहीं होते। गाजर, इसको भी काटने में कोई बीज नहीं होते। मूली, प्याज, आलू, पालक, पत्तेदार सब्जियों में तो वैसे भी बीज नहीं होंगे। क्या बच्चों? शलगम, फूल गोभी, मेथी, हरा धनिया, कमल ककड़ी, मशरूम, अदरक, पत्ता गोभी, लहसुन, तो ये सारी जो सब्जियां थी इनके अंदर बीज नहीं होते। बाकी जितनी भी सब्जी बच गई, जैसे करेले हो गया, खीरा हो गया, सबके अंदर छोटे या बड़े किसी भी तरीके के बीज हो सकते हैं, किसी ना किसी तरीके के बीज होते ही हैं इनमें। अगला है, किन सब्जियों में बीज होते हैं? अब देखिए थोड़ा सा एक वर्ड का फर्क है सिर्फ इस क्वेश्चन में, नहीं और होते हैं, ठीक है बच्चों? तो आपको हमेशा ध्यान से पढ़ना है पर्सन आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है ना? और बच्चों आपको वीडियो पॉज करके पहले खुद से देखना है कि कौन सी सब्जियों में बीज होते हैं नहीं होते हैं, ताकि तभी तो आप समझ पाएंगे ना, उसके बाद आपने उत्तर मिला लीजिएगा। देखते हैं, लौकी, फली, फली के अंदर जो फलियां होती हैं छोटी छोटी, जो कि एक तरीके से राजमे की तरह दिखती हैं, छोटा राजमे जैसे दिखती हैं, तो वो ही उनके बीज ही होती हैं। वो भिंडी, तोरी, कद्दू, बैंगन, हरी मिर्च, खीरा, करेला, टमाटर, कटहल, आंवला, टिंडा, नींबू, शिमला मिर्च, मटर। मटर के अंदर बेटा ये जो दाने होते हैं यही इसके बीज के जैसे ही होते हैं, इनके बीज को ही खाया जाता है, मटर के दानों को। तो जैसे कि आपने देखा इन सब्जियों में बीज होते हैं। जब वीडियो हमने शुरू करी थी तो उस समय भी फ्रूट्स के बारे में जब हम आपको बता रहे थे तो भी हमने आपको ये सब बताया था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किन सब्जियों को कच्चा खाया जा सकता है? अब बेटा इसमें थोड़ा डिफरेंस है कि सलाद के रूप में और कच्चा, ये दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, तो इसमें आपको बताना है किसे कच्चा खा सकते हैं, चाहे वो सलाद हो चाहे किसी अलग तरीके से हो। तो देखते हैं, पहला है शलगम, खीरा, लहसुन, मटर, नींबू, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, ब्रोकली, गाजर, अदरक, पत्ता गोभी, हरा धनिया, चुकंदर, मूली, पुदीना, आंवला। तो ये सारी सब्जियां जिन्हें हम कच्चा खा सकते हैं। अब इसमें से हम आपको थोड़ा ये बताते हैं कि देखिए शलगम के सलाद के तौर पे किसे नहीं खा सकते? देखो लहसुन सलाद के तौर पे नहीं खाते लेकिन कच्चा खाते हैं। ऐसे ही नींबू हो गया या मटर हो गई इसमें से, या आप कह सकते हैं पुदीना हो गया, अदरक हो गया, इन्हें हम सलाद के तौर पे तो नहीं खाते लेकिन कच्चा खाते हैं। यस, और ये वैसे भी फायदे जो है, अदरक का रस निकाल के पीते हैं, अदरक को कच्चा जो खांसी होती है तो शहद के साथ लगा के खा सकते हैं। शहद के साथ, तो ये बहुत हमारे लिए अच्छा रहता है, हमारी खांसी रुक जाती है। तो ऐसे इन्हें कच्चा खाया जा सकता है इस रूप में।
अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, क्या है? किन सब्जियों का जूस बनाया जाता है, यानी कि जूस निकाल के पिया जा सकता है? यस, वैसे तो बच्चों बहुत सारी सब्जियों का जूस निकाल सकते हैं, किसी का भी आजकल निकाल सकते हैं। आजकल तो हर लेकिन सब्जी का। मुख्यतः कुछ सब्जियां होती है जिनका जूस निकाल के पिया जाता है। तो देखते हैं वे सब्जियां कौन कौन सी है। चुकंदर, गाजर, नींबू, आंवला, लौकी। तो ये कुछ सब्जियां हैं जिनका जूस बनाया जाता है। बल्कि गाजर, चुकंदर और नींबू को मिला के भी एक जूस होता है जो कि बहुत टेस्टी लगता है पीने में। यस, आपने पिया भी होगा, बहुत सारी जगह मिलता है सब्जियों का, जो सर्दियां आ गई सर्दियों में। एक जूस और होता है जो अभी हमने तारक मेहता का बताया, वो आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो तारक मेहता को पिलाया जाता है। किन सब्जियों का अचार बनाया जा सकता है? अचार क्या होता है बेटा? एक ऐसी चीज जिसमें पानी का प्रयोग नहीं होता, उसे सुखाया जाता है और फिर बनाया जाता है मसाले और तेल मिला के, और वो लंबे समय तक रहते हैं, टिके रहते हैं, ठीक रहते हैं खाने में। यस, कुछ सब्जियां होती है जो मौसम के साथ ही आती है, तो उनको अचार बना के रख लेते हैं ताकि जब मौसम चला जाए तब भी उन्हें हम खा सके, उनका स्वाद का आनंद लिया जा सके। कई सालों तक इन अचार को हम खा सकते हैं। चलिए देखते हैं। नींबू, नींबू का अचार खट्टा मीठा होता है। हरी मिर्च का अचार भर के भी बनाया जाता है, बिना भरे भी। लहसुन का अचार बनाया जाता है। गाजर, बहुत टेस्टी लगता है गाजर का अचार खाने में। अगला है फूल गोभी, इसके फूलों को तोड़ के इतने इतने भाग में करके अचार बनाया जाता है। मिला के बना सकते हैं, गाजर, गोभी और मटर, इनका मिक्स अचार भी बनता है। आंवले का अचार, आंवला, ठीक है ना। आपको अपने छोले भटूरे खाते होंगे, उसके बाद आंवले का अचार मिलता है ना आपको पीले रंग का, वो आंवले का अचार होता है बच्चों। मूली, कटहल, कटहल का भी अचार बनाया जाता है जो कि बहुत स्वादिष्ट होता है। मटर, मटर को जो है गाजर और गोभी के साथ डाल के अचार बना लेते हैं। एक अचार बनाया जाता है। शलगम, शलगम का भी अचार बनता है। कमल ककड़ी, इसका भी अचार बनाया जाता है। करेला, करेले का भी अचार बनता है। यानी कुछ दिन तक अचार बना के रख सकते हैं, सब्जी के रूप में भी बना सकते हैं और अचार के रूप में भी इसे बना के रख सकते हैं, जिसे सब्जियों के साथ खाया जा सकता है। चुकंदर, तो ये सारी सब्जियां थी जिनके अचार बना के हम खा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन सब्जियों के पत्तों की सब्जी बनाई जाती है, यानी कि किन सब्जियों के ऊपर पत्ते होते हैं और उन पत्तों को अलग से भी उनकी सब्जी हम बना के खा सकते हैं। तो देखते हैं। पालक, पालक तो खुद ही एक पत्ता ही है, ऊपर का पार्ट ही है, लीफ वेजिटेबल। पालक, मेथी, बथुआ, ठीक है ना, ये सब्जियों के रूप में ही खाए जाते हैं। मूली, मूली के पत्तों की सब्जी, और सर ने तो बल्कि ये बताया कि अब तो उनकी चटनी भी बनने लग गई है। यस, आजकल कई नई नई रेसिपी भी आ रही है, तो मूली के पत्तों की चटनी बहुत स्वादिष्ट होती है। पत्ता गोभी, ये तो खुद ही एक पत्तेदार सब्जी ही है। हरी प्याज, हरी प्याज के ऊपर के हिस्से की भी सब्जी बनाई के खाई जाती है। अरबी, अरबी के पत्तों की सब्जी बनती है, लपेट के उसमें बेसन वगैरह मिला के वो सब्जी भी बनाई जाती है। लहसुन, लहसुन के ऊपर भी जो पत्ते होते हैं उनसे सब्जी बनाई जाती है। हाँ, और चावल के आटे के साथ इसके मिला के रोटी बनाई जाती है, पराठे बनाए जाते हैं, लहसुन के पत्ते जो होते हैं। यस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन सब्जियों का प्रयोग ज्यादातर सब्जियां बनाने में होता है, यानी कि जो भी हम डेली लाइफ में सब्जियां बनाते हैं उसमें कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिसे हम हमेशा ही डालते हैं उन सब्जियों में? चलिए देखते हैं। प्याज, सबसे पहले ही छौंक लगाते वक्त हम सबसे पहले प्याज ही डालते हैं। अदरक, बच्चों अदरक कूट के या घिस के डालते हैं ना बहुत सारी सब्जियों में, और सर्दियों में तो खास तौर से अदरक और लहसुन का प्रयोग हम करते ही हैं। हरा धनिया ऊपर से गार्निश करने के काम आता है। लहसुन, लहसुन अदरक का पेस्ट बना के डाला जाता है सब्जियों में छौंक के वक्त। और आजकल तो अदरक लहसुन का पेस्ट बना बनाया भी आने लगा। बना बनाया भी पैकेट में आने लगा है। आलू, आलू तो है ही जो सारी सब्जियों के साथ मिक्स हो जाता है। आलू मटर, आलू बैंगन, आलू टमाटर, ठीक है, आलू गाजर, आलू गोभी, हर सब्जी के साथ आलू का प्रयोग होता है। आम फलों का राजा होता है, तो मुझे लगता है सब्जियों में राजा होता है इसका आलू। हर सब्जी के साथ फिट हो जाता है। बिल्कुल। अगला है टमाटर, जिसकी प्योरी बना के या छोटा छोटा काट के हम डालते हैं सब्जियों में। हरी मिर्च, हरी मिर्च तो हमेशा ही डाला जाता है, काट के या कूट के या मिक्सी में पीस के, इससे ही सब्जी में तीखापन आता है। यस बच्चों, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। किन सब्जियों की चटनी बनाई जाती है? कौन सी ऐसी चीज है इसमें से जिनकी चटनी पीस के या मिक्सी में या वैसे पीस के हम यूज करते हैं? प्याज, प्याज की चटनी बनती है। समोसे के साथ भी मिलती है प्याज की चटनी, ठीक है ना। लहसुन, लहसुन की भी चटनी बनती है, जो कि लहसुन और हरी मिर्च मिला के भी एक चटनी बनती है जो कि बहुत तीखी और खाने में बहुत अच्छी होती है। और कई जगह लहसुन और लाल मिर्च की चटनी भी बनाते हैं, राजस्थान बनाते हैं। टमाटर, टमाटर की भी खट्टी मीठी चटनी बनाई जाती है जो कि बहुत स्वादिष्ट लगती है। हरा धनिया, हरा धनिया तो सबसे फेमस है चटनियों में।
हरी मिर्च, इसके बिना तो चटनी का स्वाद ही नहीं आता है जब तक खट्टी मीठी तीखी सी ना बने ना। मूली, मूली की भी चटनी बनाई मूली के जाती है। पत्तों की चटनी जो बनाई जाती है, हमने अभी आपको बताया था। नींबू, नींबू की भी चटनी में प्रयोग होता है खट्टापन देने के लिए। यस, इसका रस निचोड़ के डाला जाता है। इसकी चटनी बनाई जाती है लेकिन इसका रस जो है चटनी में जरूर डाला जाता है। आंवला, आंवला भी खट्टापन देने के लिए काम आता है और चटनी में काट के जब हम मिक्सी में हरी चटनी बनाते हैं ना, तो उसमें आंवले के टुकड़े भी डालते हैं ताकि उससे स्वाद और बढ़ जाए। अदरक, अदरक को भी डाला जाता है। यस बच्चों, तो इनकी चटनियों में ये तो बनाई जाती है या इनका प्रयोग चटनी बनाने में किया जाता है। इसके अलावा पुदीना भी है जिसका प्रयोग चटनी बनाने में किया जाता है। यस बच्चों, अगला क्वेश्चन है, कौन सी सब्जी एक से अधिक रंग में पाई जाती है, यानी कि डिफरेंट कलर्स में होती है वो अवेलेबल। देखते हैं, गाजर। गाजर देखिए बेटा, जब सर्दियों में मिलती है तो ये लाल लाल रेड रेड जिससे गाजर का हलवा बनता है, लेकिन गर्मियों के मौसम में जब ये कम मिलने लगती है तो उस टाइम हमें ऑरेंज कलर की भी गाजर देखने को मिलती है। काले रंग की, यानी ज्यादा गहरे लाल काले रंग का होता है, उसकी काले से भी गाजर हमें मिलती है। शिमला मिर्च देखो, फोटो में ही हमें नजर आ रहा है, लाल, पीली, हरी, अलग अलग रंगों में शिमला मिर्च पाई जाती है। मूली, मूली भी डिफरेंट कलर्स में हमें सफेद, कई जगह पे बच्चों ये पिंक कलर की, लाल कलर की मूली हमें दिखाई देती है, छोटी छोटी मूली, पर्पल से कलर की, यानी कई रंगों में हमें मिलती है। भिंडी, भिंडी भी अलग अलग कलरों में, कलर्स में पाई जाती है, जैसे लाल भी होती है भिंडी का कलर हरे के अलावा। हरी देखी है लेकिन लाल रंग की भिंडी भी होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी सब्जियां पौधे पर लगती हैं, यानी कि पेड़ पर नहीं उगती, बेल में नहीं लगती, पौधे में, उनका पौधा होता है उसमें लगती हैं। हमने देखा ज्यादा सब्जियां असल में क्या होती है, बड़ी होती है, वजनी होती है, तो वे बेल पर लगती है, लेकिन पौधे पर कौन सी सब्जियां लगती है देखते हैं। नींबू, नींबू का पौधा होता है, बड़ा पेड़ से ही होता है ना, पौधा पेड़ होता है जिसमें ये नींबू लगते हैं। हरी मिर्च, हरी मिर्च भी पौधे में लगती है। आंवला, आंवला, आंवला का पौधा होता है, बड़े होके पेड़ हो जाता है, वो है ये। टमाटर, भिंडी, फली, कटहल। कटहल का तो बहुत ऊंचा लंबा पेड़ होता है, ठीक है ना, उसमें आराम से लंबे लंबे मोटे मोटे कटहल लगे रहते हैं। पत्ता गोभी। तो ये सारी सब्जियां हैं जो पौधे पे या पेड़ पे लगती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी सब्जियां बेल पर लगती है, यानी कि जमीन के ऊपर ही, जमीन के अंदर नहीं, जमीन के ऊपर ही लंबी सी बेल की तरीके से वो जमीन पे फैली रहती है उनके पत्ते, और वहीं पे वो उगती हैं। खीरा, जिन्हें तोड़ के खाया जाता है। करेला, बैंगन, कद्दू, लौकी, तोरी, टिंडा, मटर, शिमला मिर्च। तो ये सारी सब्जियां हैं जो कि बेल पर लगती हैं, यानी कि जमीन के ऊपर लंबी सी इनकी बेल के तौर पे होती हैं और उसी में से इसे तोड़ के खाया जाता है। यस बच्चों, उम्मीद है हमें कि आपको सब्जियों संबंधित सारे जो प्रश्न है हमने बता दिया। अगर कोई प्रश्न ऐसा आपके मन में आता है या रह गया हो, हमसे चूक गया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न भेज सकते हैं ताकि उसके बारे में भी हम बात कर सके। और अगला टॉपिक आप क्या चाहते हैं फैक्ट्स वाली हमारी सीरीज में, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम आपको बताएंगे। इसमें बेटा एक बात और है, जो भी सब्जियां हम खाएं, चाहे छिलके, बिना छिले, चटनी या जिस भी तौर पे, उन्हें हमें सबसे पहले धोना है अच्छे से। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। यस, और काटते टाइम भी ध्यान रखना कि सब्जी में कीड़ा ना हो, ठीक है ना, धो के काट के जब भी उसे हमें देखना है, रोशनी में अच्छे से काट के ही उसे हमें यूज करना चाहिए। और अगर आपको हमारी वीडियो बच्चों अच्छी लगी ये, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जो हमने आपसे पूछा, आंसर मांगा हुए कमेंट में बताइएगा, और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है ताकि आने वाली और वीडियोस भी आपको ऐसे ही मिलती रहे। और हमारे चैनल बच्चों पाठशाला मस्ती, बिना किसी गैप के पाठशाला मस्ती, और डबल आई आता है इसमें लास्ट में, ठीक है ना, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी ऐसे अलग अलग फैक्ट्स की जानकारी प्राप्त हो सके।